हेलो एवरीवन एंड इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इमिग्रेशन इन पोलैंड सिचुएशन करंटली, है ना। तो मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं पोलैंड में रहता हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट आया था और दीज डेज आई वर्क और मैं वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं थोड़ा बहुत इमिग्रेशन के बारे में, पोलैंड में क्या सिचुएशन है। सो अभी सिचुएशन ऐसी है पूरे यूरोप में। आप नेदरलैंड्स ले लो, जर्मनी ले लो, फ्रांस ले लो, तो इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, इलीगल भी और लीगल भी। तो जो इलीगल है वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, है ना। कई जगह पे आप देख रहे हो जर्मनी में अटैक्स या नेदरलैंड्स में अटैक्स, है ना। आए दिन न्यूज़ आ रही है स्टैबिंग की या किस चीज़ की। तो ये सब एक बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया है। यूरोपियन यूनियन छोड़ दो, आयरलैंड भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो आयरलैंड में भी वही सीन है, ठीक है। इंग्लैंड में भी वही सीन है, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, तो उसके चक्कर में इमिग्रेशन जो है स्ट्रिक्ट हो रही है। पोलैंड पहले भी खुला हुआ नहीं था, बीच में थोड़ा सा खुला था 2014 के बाद से, और अभी दोबारा से उनको रियलाइजेशन होगी और उन्होंने सोचा कि अब टाइम है दोबारा से स्ट्रिक्ट होने का। अभी लॉज वगैरह कुछ चेंज हो रहे हैं, वो स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इमिग्रेशन ऑफिस से टू गेट अ जॉब, है ना। आपको वेट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। विवोदशिप कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिस को, कि हम इसको हायर करना चाहते हैं, तो वो ग्रीन लाइट देंगे, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। तो थोड़ा सिचुएशन अभी चेंज हो रहा है, स्टेबल था पहले, अब अनस्टेबल टाइप हो रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा ये पोलिश लोगों को देना चाह रहे हैं बेसिकली। और अगर ये ऐसा होगा तो वही ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा हम लोग नॉन यू सिटीजन्स के लिए, थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी है हैं, और अभी जो सिचुएशन चल रही है जॉब मार्केट की, है ना, तो मेरे हिसाब से इफ़ एनी बडी हैज़ अ जॉब, कीप इट सिक्योर, है ना। अभी वो बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपके पास अगर जॉब है तो उसको बचा के रखो, और किसी के पास नहीं है तो भाई ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रहेगी, लेकिन अगर मिल जाए तो डू योर बेस्ट एंड स्टिक टू इट फॉर नाउ। और जो भी इंडिया से वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो भाई पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि कम विद ऑब्जेक्टिव, है ना। जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें पढ़ो, ये नहीं कि डीप रिसर्च करो। जैसे मेरा एग्जांपल उठा लो, मैं जर्नलिज्म के लिए यहाँ पे आया था, तो चांसेस स्लिम हो जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है, ठीक है। अब मीडिया स्टडीज़ के लिए आया था मैं, जर्नलिज्म एक ही चीज़ है। तो चांसेस अभी भी हैं, अगर मैं चाहूँ तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को लो सैलरी पे काम करना नहीं है, तो इसलिए मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में भी था। मैं दिल्ली से हूँ, मतलब दिल्ली रहा हूँ ज़्यादा, तो दिल्ली से ही कह सकता हूँ अपने आप को, है ना। तो डी यू से पढ़ा हूँ, तो इसीलिए मैं बैंक में आ गया क्योंकि मेरी इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड थी, ठीक है। तो और बैंकिंग का बहुत सेक्टर में जॉब वॉब यहाँ बहुत है ना पूरे पोलैंड में, क्योंकि चीप पड़ती है लेबर, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, है ना। और क्या क्या लॉस चेंज होंगे उस पे आगे हम अब बात करते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो भाई लॉज में कुछ जो मेन चेंजेस जो हुए हैं, मैं यहाँ देख के आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नोट डाउन करा हुआ है। बहुत बड़ी पीडीएफ है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, सारा कुछ कवर नहीं कर रहा। कि जो लॉ पास हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तब ये सारी चीज़ें चेंजेस दिखेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रलाइजेशन हो रहा है पोर्टल्स वगैरह का, जहाँ पे फॉरेनर्स एम्प्लॉयर हर कोई ना चीज़ें अपडेटेड देख सकते हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय है दोनों की किस स्टेज पे उसका केस चल रहा है अभी रेजिडेंस परमिट का, ठीक है। तो अगर वो सब होगा, पेपर वर्क थोड़ा सा घट जाएगा, लेटर वगैरह भेजना पड़ेगा तब भी, लेकिन पेपर वर्क घटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ एफिशिएंट हो जाएगा सिस्टम से, और अपने लेबर मार्केट को ये सेव करना चाहते हैं कि पोलिश को प्रेफरेंस, तो जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया था, तो ये सब ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका जो देते हैं, ये 3-3 साल का, यहाँ पे वो शायद ये 1 साल का ही देंगे। उससे ये होगा कि कार्ड वगैरह जल्दी इशू होंगे और साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एनेक्जर में जैसे लिख के देते हैं, वो सब देना बंद हो जाएगा शायद। और जो चीज़ें हैं मतलब जैसे फॉरेनर्स के इंटीग्रेशन के लिए ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे लैंग्वेज कोर्सेज स्टार्ट करेंगे ताकि फॉरेनर पोलिश
जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो बोल सके और लोगों से मिंगल हो सके। तो ये सब कुछ पॉजिटिव साइड भी है जो ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है। और पोलिश लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज विच शुड मेक इट ईजियर फॉर देम टू कम्युनिकेट, या जैसा अभी मैंने बताया उसी चीज़ के बारे में। और ये लोग कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जिसमें स्पेशलाइज पॉइंट्स देंगे, मतलब जो इमिग्रेंट्स होंगे है ना, उनको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बेसिस पे उनको शायद रेसिडेंस कार्ड में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा जो मैंने चेंजेस बताए हैं भाई, ये सब चेंजेस बहुत ही कम चेंजेस बताए मैंने, लेकिन जो बताया ना ये पक्का ही होगा, ठीक है। इसके अलावा लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं जैसे लैंग्वेज के बारे में कि ये सब कोर्स डिप्लोमा एक साल का जो पोलिश लैंग्वेज है लोग कर लेते हैं कोई भी, है ना, तो वो पास नहीं होगा या मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये सब चेंजेस बस अनसर्टेन है, ठीक है, या सर्टेन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी अनसर्टेन है, होगा नहीं होगा वो किसी को नहीं पता, कोई डेट वेट मेंशन करके बोल रहा है। तो अभी कुछ नहीं आया ऐसा, लो आप सब कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि मतलब जब इंटरव्यू वगैरह होता है सही में अगर पूछा क्वेश्चन वगैरह, तो वहाँ पे अगर आप नहीं बता पाओगे और बोल नहीं पाओगे पोलिश, तो वो आपको डाउट करेंगे, है ना। तो ये लूप होल्स वगैरह उनको मिलते हैं इसी तरीके से। तो जो भी है, आप भाई आ रहे हो, प्रॉपर मेहनत करो, सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, नहीं सीख सकते तो यू माइट हैव टू स्टे और स्टिक टू योर टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड, परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलेगा फिर, सीधी सी बात है, ठीक है। तो टेम्प्रेरी रेजिडेंस ही लेते रहो। तो यही सोल्यूशन है। इसके अलावा जो मतलब मेरे को सिचुएशंस अभी दिख रही हैं ना, तो उसमें मेन बात यही है कि जो लेबर मार्केट इस वक्त है उसमें जॉब्स वगैरह मिल भी रही हैं लोगों को, है ना, एक्सेप्शन बेसिस पे। जैसे कई लोग को मैं जानता हूँ जो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से थे, उनको एकदम से जॉब अब मिल रही है कंपनियों में। क्यों? क्योंकि देवर कंसिस्टेंट, है ना। तो मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, पढ़ाई अपनी सही लाइन में करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे, है ना, रिसर्च करके कि जॉब मार्केट में है अपॉर्चुनिटी की नहीं, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अब जैसे कोई भी कुछ भी कोर्स कर रहा है, ठीक है, अब मान लो आप हॉस्पिटैलिटी कर रहे हो, आप बैंकिंग में जॉब ढूंढ रहे हो, तो मिल तो जाएगी, chances are still slim because of the immigration changes, policies, laws, है ना। पोलैंड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ भी पढ़ाई करो और कोई भी जॉब में जा सकते हो। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री जाओ या कोई मतलब फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, जिसमें पढ़ाई करिए ना उसी में जॉब ढूंढना पड़ता है। तो ये सिचुएशन भी होती है। चलो जर्मनी में शायद नहीं भी हो, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में स्ट्रिक्ट रूल है। इफ़ यू हैव स्टडीड सीई, है ना, या कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सी एस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो अगर आपको आपने वो करा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कुछ भी करा है, तो उसी में आपको जॉब लेनी है भाई, और किसी में आप ले नहीं सकते, है ना। सो दिस वॉज ऑल इन टोटल टू गिव यू अ डायरेक्शन, टू टू लेट यू नो, है ना, कि अभी होल पिक्चर क्या है अभी इमिग्रेशन का पोलैंड में। तो देखो भाई, ये स्ट्रिक्ट हो रहा है, वीज़ा वगैरह बहुत रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो कि अगर यहाँ आ रहे हो तो अपना डीप रिसर्च करो सही डायरेक्शन में। कोई भी बस मुंह उठा के मत आ जाओ भाई, नहीं मिलेगी जॉब, फिर तुम्हें स्मॉल जॉब्स करनी पड़ेगी, ऑड जॉब्स करनी पड़ेगी। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो समझता हूँ कि आपको ऑड जॉब भी करनी पड़े तो करो, लेकिन मेक श्योर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, क्योंकि डिग्री ही है जो तुम्हें वर्क परमिट लेने नहीं देता, है ना। और डिग्री के बेसिस पे तुम फिर यहाँ पे एक फ्रीडम होता है तुम्हारे पास कि वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और आने वाले टाइम पे ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भी वर्क परमिट लगेगा काम करने के लिए। अगर वो स्टार्ट हो जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। खैर, कुछ लॉज ऐसे होंगे कि अ, जैसे अभी हमारे लिए, जैसे मैं स्टूडेंट था, मेरे पे डिग्री है, तो मेरे को वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। वर्क परमिट इशू करने में 1 महीना लगता है, या 2 महीना, या 3 महीना भी, है ना। इंडिया से जो लोग लेते हैं उनको तो 6-6 महीने लग जाते हैं, ठीक है, प्रोसेस वगैरह करने में, एजेंट से बात करो, ये वो, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, ऐसे ऐसे चेंजेस होने वाले हैं। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उस हिसाब से मैं बस यही कह रहा हूँ कि पढ़ाई सही सब्जेक्ट में करो, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करो, एंड डू योर बेस्ट,
you can get a job here, you can get admission here. There is no, let's say, absolute no, है ना, chances हैं, chances are there. So good luck to you all. I hope this video was helpful for you, and if you have any doubts, anything, comment down below. I will try to reply, and you can also reach out to me via one-to-one call. It's just let's say to help you out, because some people wants to have a call, you know, and some people do it with me. तो तुम लोग क्या कर सकते हो, मेरे साथ कॉल करो, है ना, और मैं तुम्हें वन टू वन उसी टाइम पे हर क्वेश्चन का आंसर कर दूँ. अब चैट्स में कई लोग एक पूछेंगे ये बात अभी, फिर उनको बाद में डाउट आएगा, फिर वो बाद में पूछेंगे, तब मैं ऑनलाइन नहीं होऊंगा, तो इट डिलेज द प्रोसेस, है ना. सारा कुछ भाई एक बार में इन्फॉर्मेशन ले लिया करो फ़ोन कॉल के ज़रिए, और फॉर दैट आई चार्ज अ लिटिल, है ना, कुछ डॉलर्स लूँगा. अगर दे सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी हेयर. अभी मैं सिचुएशन करंट क्या है मैं जानता हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ कि क्या क्या चल रहा है इमिग्रेशन वगैरह. मैं लिंक्डइन वगैरह पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, और ट्विटर वगैरह पे भी. तो जो भी है कोशिश करता हूँ कि अवेयर रहूँ, है ना, जो भी हो रहा है, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल मैं खुद इमिग्रेंट हूँ यहाँ पे, तो मेरे को अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है. तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, सीधा फ़ोन करो, रीच आउट करो. वन टू वन कॉल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दिस वाज इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.